हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड, आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स ऑफ योर लाइफ इसमें क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, तो अब वो लव की फॉर्म के अंदर नज़र आएगा तो वो बता दूंगी। कोई किसी बिजनेस को लेके, किसी काम को लेके, करियर अपॉर्चुनिटी, कुछ भी जो भी आएगा नज़र किसी सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं सब आपको चैनल कर दूँगी। ठीक है, आप उतना रखिएगा जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मुकम्मल मैसेज चैनल कर सकूँ। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मेरा चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि माशाल्लाह आप व्यूज़ इतने आ रहे होते हैं, पूरी पूरी रीडिंग देख रहे होते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होती है। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, और क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सो लेट्स सी के नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या आने वाला है। What's coming towards you in next 72 hours? What's coming towards you in next 72 hours? Please, angel, my angel spirit guide, please help me. Okay, what's coming towards my viewers in next 72 hours? So friends, I'm taking first card. Oh, oh, wow, wow, wow. The King of Cups. Very nice, very pretty. हाँ, मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है, वो ये कि कोई बहुत ही ज़्यादा लव, अफेक्शन और बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन आपके साथ कुछ अटैचमेंट शो करेगा। अब वो किस फॉर्म में आएगा वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन आप किसी बड़ी उम्र, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई लव वन हो सकता है, लेकिन आपसे उम्र में बड़े हैं। थोड़ा आपकी तरफ ना लव अफेक्शन शो करेंगे वो। अब किस बात पे हो सकती है वो मैं आगे देख लेती हूँ, मज़ीद देख लेते हैं इस चीज़ को। तो किंग ऑफ कप्स, क्या आने वाला नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ? यस, बिल्कुल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पता है आपको, मुझे ये कार्ड इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये, इसका अटायर, और मुझे इसके पीछे की जो ब्यूटी है ना, मतलब इस कार्ड के पीछे जो सिनेरियो है वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब दिस इज़ वेरी, आप कोई बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और लग्जूरियस लाइफ जीने वाली खातून है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नाम, काम, शाम, शशका, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जिस औरत ने अपना पैसा अपनी मेहनत से बनाया हो, सेल्फ मेड, सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी हो उसकी, और वो उसने अपने पैसे अपने खुद कमा के अब उस लाइफ को अपडेट किया हुआ हो। ठीक है, तो ये वो वाला कार्ड होता है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वुमेंस अपने लिए इतना इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो काम है ना, जो आपने इतनी मेहनत करी है, जो आप अपना एक लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट किया हुआ है, आपके फादर या आपका हस्बैंड या आपका कोई बड़ा भाई आपकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाला है। वो शायद आपको शो ये ना करते हो, बट उनको आपको देख कर रश्क आता है कि कितना खूबसूरत इसने जो है ना अपने आप को रखा हुआ है, और कितना अच्छे से इसने अपने लिए मेहनत करके खुद को ये कमाया हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग जो आपकी तरफ आने वाला है, आपके कोई बड़े भाई की तरफ से, आपके फादर की तरफ से, और आपके हस्बैंड की तरफ से, या आपके लव वन के साथ। आपसे एज में बड़े हैं, मैच्योर हैं, लेकिन मैरिड हैं, जो भी हैं ये, तो वो आपकी इस सेल्फ वर्थ को, आपकी इस लग्जरियस लाइफस्टाइल को, आपका अपने ऊपर काम करने को, आपका इंडिपेंडेंट होने को बहुत ज़्यादा सराहने वाला है कोई। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आने वाली है। आज मैं पिज़ी राई का लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा ये लफ्ज़ ख़राब हो जाता है, तो मैंने पहले ही अप्रिसिएशन बोल दिया है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत खुशी हुई है। यस, विद द एस ऑफ सोर्ड, कोई ना कोई नई सोच, कोई नई अप्रोच लेके आपके पास आएंगे, कोई बिजनेस आइडिया, कोई बिजनेस डील होगी। क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि इस बंदे के हाथ में बॉन्ड भी पकड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि कोई आपका लव पर्सन, या ये आपके फादर, या आपके जो भाई हैं, ये ही आपके लिए कुछ आप चाहिए, कोई आपके बॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ भी, कोई, अब समझ लीजिएगा कोई पर्सन है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा जनरस है, काइंड हार्टेड है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा लव गेस्चर रखता है। ये आपके लिए कोई ना ऑफ़र भी लेके आ सकते हैं। विद द एस ऑफ सोर्ड के साथ इनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आया है कि चीज़ों को बेहतर करना, स्टेबल करना, कोई पुरानी चीज़ें या थॉट्स अगर आपकी इनके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उनको ख़त्म करके चीज़ों में बेहतरी लेके आया जाए, और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थॉट होगा उनका। ठीक है, आइडिया ज़बरदस्त होगा कोई, विद द वर्ड कार्ड के साथ, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो
यहाँ पे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि अभी आप इस पर्सन के साथ जो है वो नो कांटेक्ट के अंदर हैं, शायद आपका लेस टू नो कांटेक्ट है, कोई आपका सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है ये, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और लग्जरियस लाइफस्टाइल के अंदर जीता हुआ देखता है और बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड देखता है, और आप अभी उसके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आपका इनके साथ। दिस पर्सन वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, कोई ऑफर लेके आपके साथ आना चाहता है, अपना लव गेस्चर शो करना चाहता है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाला है, और ये पर्सन मुझे अब आपका सीक्रेट एडमायरर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा ना देख रहे हैं, उनके दिमाग में आ रहा है कि अगर आपको अप्रोच करना है तो कोई आइडिया लेके जाओ, कोई बिजनेस आइडिया, कुछ इस तरह का आइडिया जिसमें पुरानी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाए हमारी और नई सोच डेवलप हो, ठीक है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो और ये मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि यहाँ पे मुझे ये वाला जो लीव्स हैं, ये ड्राई लीव्स हैं जो कि पुराने हैं और नया निकलता है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें आपकी इनके साथ सही नहीं थी। अगर ये आपके वर्क प्लेस पे हैं या कहीं भी हैं, तो ये अब आपके साथ कुछ चीज़ों को सही करना चाहते हैं और स्टेबल आपके पास ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे क्योंकि इनको आपके साथ जो है ना वो एक दुनिया महसूस होती है, आपके साथ इन्हें एक अपने अंदर एक मैग्नेटिक फुल फील होता है, इनको फील होता है कि आपके साथ प्रॉस्पेरिटी जुड़ी हुई है। कोई भी बंदा आपके साथ आके अटैच होगा तो वो आपके साथ मतलब उसको ग्रोथ मिलती है। अभी आप उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर हैं, ठीक है, दूर हो सकते हैं, कंट्री अलग हो सकती है, या अभी बातचीत कोई नहीं है अभी द वर्ड कार्ड के साथ, तो ये ऐसा पर्सन है। क्लास कार्ड लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे आ गया 5 ऑफ पेंटिकल के साथ, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं दिस पर्सन, और मैंने कहा था कुछ ना कुछ आप लोगों का हुआ है। वैसे तो ये पैसों के अंदर नुकसान का होता है, तो यहाँ पे मुझे पैसों का नुकसान नहीं लग रहा क्योंकि ये भी बहुत जगह स्टेबल है, ये कार्ड भी अपनी जगह स्टेबल है, यहाँ पर सोच भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अपने बीच में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं और इनको कोई मदद नहीं मिल रही है कि कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये आपको अप्रोच करने के अंदर थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ हुए हैं कि हाउ टू अप्रोच यू, ताकि आपके बीच में चीज़ें जो है ना वो सेट हो सकें। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका जो है ना कुछ लॉस हुआ है, वो इमोशनल लॉस हो सकता है, आपके साथ इनकी कोई टर्म सही नहीं थी, एंड दिस पर्सन इज़ लुकिंग यू कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रोइंग सो ब्यूटीफुली, ग्रोइंग सो अमेजिंगली, एंड इनको अब समझ आ रही है कि आपको खोना नहीं चाहिए, आपके साथ अटैच होना ही चाहिए ताकि उनको भी ग्रोथ मिल सके। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पास कोई पर्सन का लव गेस्चर आ सकता है, कोई ऑफ़र आ सकती है, और किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आपको कॉल, मैसेज या टेक्स्ट आ सकता है जो कि आपके साथ पास्ट में उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, एंड इस टाइम पे उनके साथ आपका कांटेक्ट भी नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू एंड लुकिंग यू कि किस तरह से ये बंदी अपनी कामयाबी के साथ जो है वो चल रही है और इसके साथ जुड़ना चाहिए इससे पहले कि काम ख़राब हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सी मोर कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है। यस, मैंने क्या कहा था कि ये कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, तो ये आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं बड़ी तगड़े वाली, और बड़ी नज़र रखी हुई है आपके ऊपर, देख रहे हैं कि आप किस तरह से ग्रो अप कर रही हैं, और मतलब इनकी मोहब्बत शायद इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं की होगी क्योंकि किंग ऑफ कप्स होता है इस तरह का है, लेकिन मोहब्बत इनकी फूटे पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, एंड आपको देख रहे हैं कि दैट यू आर ग्रोइंग सो नाइसली। किसी को आपके ऊपर नज़र रखने के लिए छोड़ा हुआ है, यहाँ आपकी खुद स्टॉकिंग कर रहे हैं ये, और उसमें इनको बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दैट आप कितना खूबसूरत कर रही हैं ये। यस, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन के साथ। इनका बस नहीं चाह रहा कि एक जादू की छड़ी घुमाएं और चीज़ें इनके बस में आ जाएं। ये किसी तरह से आपको करने की कोशिश करेंगे, मैन्युपुलेट करके या किसी तरह से भी, कि किस तरह से आप इनके साथ आके चल पड़ें और चीज़ें सेट हो जाएं, क्योंकि इनके पास जादू की छड़ी है और ये इस टाइम पे तो बहुत शदीद वाला मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा कि ये बंदी जो है ना किसी और के पास जाए या ये आप इनको भाव ना दें। तो ये बड़ी लंबी तगड़ी स्टॉकिंग कर रहे हैं और इनको ये भी लग रहा है कि आप जो है वो विद द मैजिशियन के साथ आपके पास हर चीज़ मौजूद है, टैरो के हर जो एलिमेंट्स हैं वो इनके पास पड़े हुए हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी कर सकती है। तो इसके साथ जुड़ना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एट राइट मोमेंट, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ अटैच होने के लिए, ऊपर वाले की मदद भी मांग रहे हैं कि किसी तरह कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दोस्त यार तो इनकी तो हेल्प करते हुए नज़र नहीं आ रहे। यस, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड। मैंने क्या बोला था कि कुछ ना कुछ हुआ है, पुरानी चीज़ें थी आप लोगों के बीच में। इनको थोड़ा सा ये भी फील हो रहा है कि जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप शायद इनको आप सीधे सीधे सुनाएं, आप पहली चीज़ें पुरानी चीज़ें जो हैं उनको क्लियर करेंगे, फिर ये कुछ स्टेबल चीज़ें जो हैं वो आप उनको देंगी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको डर भी लग रहा है। बट दिस पर्सन इज़ समथिंग जिनके साथ पास्ट में आपका कुछ अच्छा नहीं था, एंड इन्होंने कुछ बुरे लफ्ज़ बोले होंगे, कुछ किया होगा आपके साथ, सोचों ही अंदर आपकी क्लैरिटी नहीं थी, एंड इस टाइम पे इनको भी ये समझ आ गई हुई है कि बहुत लंबा टाइम गुजर गया, जब तक आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप इन्हें भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपको मुसलसल देख रहा है और आप जो है वो अपने अंदर ही लगी हुई हैं।
तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दोस्तों से भी इनको कोई हेल्प नहीं मिली आपको अप्रोच करने की, तो फिर इन्होंने ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी गॉट इज़ द डेविल कार्ड। एंड बिल्कुल ऐसे ही था कि क्योंकि जब आपके पास एक पैसा नाम लग्जूरियस लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं तो शायद, और यूथफुल भी हों, तो इनको शायद ये लगा कि इनका हाल भी वही होगा कि पैसा फेंको तमाशा देख वाली खातून या मर्द, कि ये तो पैसे के पीछे पागल हो जाएगी और इस तरह की होगी, अफेयर वेयर चलाएंगे और फिर इनको जाने देंगे। जबकि आप इंट्यूटिव थे एंड यू इंट्यूट द थिंग्स कि ये तो बंदा मेरे लिए बहुत गलत सोच रखता है, तो आपको लगा कि इनकी तो चीज़ें आपको सिर्फ चेंज करने की हैं और लव अफेयर में रखना है और कंट्रोल करने की हैं। तो आपने वो चीज़ पहले इंट्यूट कर ली और फिर आपने इनको कहा कि बाय बाय टाटा, ऐसा छोड़ कर आया कि फिर आपने इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। इस टाइम पे इनको ये चीज़ समझ आ गई कि आपको भी पता चल गया कि इनके शुरू की इंटेंशंस क्या आती हैं, एंड एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन इज़ रियली डाइंग टू मेक टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, बिकॉज इनको अब लग गया है पता कि आपने जो है ना वो जब तक ये पुरानी चीज़ें जो मैंने चवल मारी हुई है वो सेट नहीं की, तो सेट नहीं होएगा कुछ भी। तो इस टाइम पे ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली इनको आपकी असल हकीकत समझ आ गई है कि आप कितने जेन्युइन और कितनी ज़बरदस्त खातून हैं या मर्द हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई लव ऑफ़र आएगी आपके पास नेक्स्ट 72 आवर्स में। येस, विद द 5 ऑफ कप्स के साथ आपने, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट लॉस दिया, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया, ठीक है। और इनकी कुछ चीज़ें और इनके काम शाम भी माशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही थे। और इस टाइम पे ये खुद बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर पड़े हुए हैं क्योंकि कोई भी इनकी वो हेल्प नहीं कर रहा इमोशनल लॉस की फॉर्म के अंदर। जिनके पास ये गए होंगे आपकी तरफ से भी और दोस्त वगैरह भी, वो भी बड़े वो ही निकले कि बस ठीक है, इन्हें अब समझ आ गया कि इन्होंने आपके उनके पीछे लग के आपके साथ क्या किया और इन्होंने आपको कितना गलत एवेल्यूएट किया, ठीक है। तो इस टाइम पे ये पर्सन कुछ स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, आपको कोई अपॉलॉजी लेके आना चाहता है, ठीक है। और कुछ नया आइडिया किसी पार्टनरशिप की फॉर्म के अंदर आपकी तरफ लेके आएंगे। एंड बहुत तगड़ी स्टॉकिंग चल रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। हो सकता है दिस पर्सन विल बी ऑलरेडी मैरिड एंड दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, ठीक है। इनके पास भी इनके चीज़ें तो हैं, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन आप मौजूद नहीं हैं। आपने इनसे वॉक अवे करा हुआ है बिल्कुल। एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड के साथ अगेन आप अपनी नॉर्म से हिलने वाले नहीं लग रहे हैं इनको विद एम्परर के साथ, और ये प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से आपके पास जाएं। एंड विद द हाई प्रेस्टेस के साथ आपने सारा कुछ इंट्यूट पहले ही कर लिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, कोई आए कोई जाए, बाय बाय टाटा वाला सीन है, ठीक है। ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं एंड दे रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ कोई लव ऑफर लेके आना चाह रहे हैं एंड दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ताकि ये चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के बीच में बैलेंस हो सकें। और ये वो पर्सन आएगा आपकी तरफ जिनके साथ शुरू में आपका सिनेरियो अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये आपको बहुत ज़्यादा कामयाब और सक्सेसफुल देख रहे हैं और आपकी असल हकीकत इन्हें पता चल गई है कि आप कितने पायदार और कितने अमेजिंग इंसान थे। तो अब ये आपकी तरफ ऑफ़र लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मुझे वाइब आ रही है, ठीक है। और हो सकता है कि अभी भी एक्सप्रेस उसको ना करें, बट ट्रूली आई एम टेलिंग यू कि ये आपके लिए इस तरह की फीलिंग रखते हैं और आपको शायद दिखाते ये होंगे कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है आपसे, बट इट इज़ ही इज़ नॉट। और नेक्स्ट 72 आवर्स में ये वाली फीलिंग इनके अंदर और ज़्यादा हाई हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो अब मुझे लगता है हमें देखना चाहिए कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं ये यूज़ करूँगी लव ऑरिकल्स, ठीक है। गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। तो एज़ यू ऑल नो कि ये कार्ड्स थोड़े से बोल्ड होते हैं, तो मैं इन्हें बिहाइंड द कैमरा शफल करूँगी एंड देन मैं आपको दिखा दूँगी अगर कार्ड सही आया, और अगर नहीं आया तो फ्लिप करके दिखाऊंगी। तो माइंड जस्ट फ्रेंड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, अगर ये सारे रीडिंग इनके साथ मैच कर रही है और ये सारा सिनेरियो इनके साथ मैच कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। तो मैं 3 कार्ड लूँगी फ्रेंड्स। तो पहला कार्ड भी हैव दिस वन, ठीक है। तो ये है जी एम्ब्रेस का। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। क्या मैंने कहा था, इज़ एम्ब्रेसिंग यू एंड आप एक दूसरे को जो है वो इनको फील होता है कि आप एक दूसरे के मिसिंग पीस हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो वो अब जाके इनको रियलाइज़ हो गया एंड दिस पर्सन इज़ रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू एंड ही रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। सही हो गया। तो भाई देख लें आप, गाइडेंस यही है कि आप दोनों एक दूसरे के मिसिंग पीस हैं, आप एक दूसरे को जोड़ते हैं। आने दे दीजिएगा फिर इन्हें, यही हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड वी हैव दिस वन। हाँ, उनका मैसेज आ गया है जी। माई बिलव, थ्रो
though we may be physical apart, spiritually we are always united for love, transcendent space and time, nothing is missing। तो मैंने आपको क्या कहा था, शो ये शायद ना करें, लेकिन ये इस टाइम पे तो इनकी बस जो है ना वो बस हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उनका मैसेज भी आ गया कि ऑल दो हम एक दूसरे से दूर हैं, तो बिल्कुल मैंने आपको वर्ल्ड कार्ड के साथ बता दिया था। अब मेरे लिए एक लाइक बनता है और मेरे लिए अपनी ईवल आई ऑफ के लिए प्रे भी करनी है, ठीक है, ताकि हमारी रीडिंग ऐसी अच्छी आती रहे और मेरी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिज़िकली अपार्ट हैं चाहे हम दूसरे से, लेकिन स्पिरिचुअली हम दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं। मोहब्बत जो है वही बढ़ावे चलती है जिसके अंदर वक्त और स्पेस मौजूद होता है, हमारे अंदर कुछ भी मौजूद मिस नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आपके लिए उनका लव मैसेज आ गया। थर्ड कार्ड भी है दिस वन, एंड ये क्या है, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ ग्रेटर हीलर। तो भाई आपको ये कहा जा रहा है कि जो लाफिंग होती है ये बेस्ट थेरेपी होती है, और आप एक दूसरे के साथ जो हैं वो फ़न करिए इकट्ठा, और याद रखिए कि मोहब्बत जो होती है वो सबसे बड़ी दवा होती है, ठीक है, हीलर है, ग्रेटेस्ट हीलर है, ठीक है। तो जो लव है दिस इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आई होप, मैंने कहा था कोई सीक्रेट एडमायरर भी लग रहा है, तो अगर ऐसा है तो फिर दिस इज़ आप टू यू नो कि आपने क्या करना है। तो ये मुझे आपके लिए गाइडेंस भी मिल गई, कुछ मैसेजेस उनके मिले हैं वो भी बता दिए हैं। आई होप इस गाइडेंस से आपको कुछ क्लैरिटी भी मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ भी रेजोनेट करा तो मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और फ्रेंड्स, मैंने आप सब लोगों से एक सजेशन मांगी थी कि मैं कुछ लोगों को फ्री रीडिंग्स देना चाहती हूँ, तो मुझे ज़रूर आइडियाज़ दीजिएगा कि ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, किस तरह से मैं ये कर सकती हूँ, तो क्या तरीकाकार अपनाया जाए ताकि बाकियों की हेल्प हो जाए। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।